आइए बच्चों, मैं एस.के. मिश्रा और आपको पुनः एक नया क्वेश्चन सिखाने वाले हैं। दो चरों के रैखिक समीकरणों को हल करने की एक आपको नई विधि से अवगत कराते हैं और विलोपन विधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, कक्षा 10वीं की परीक्षा में दो चरों के रैखिक समीकरणों का एक क्वेश्चन अवश्य आना है और आप विलोपन विधि से कैसे हल करेंगे आइए देखते हैं। तो इसको इलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट ध्यान देंगे, हम यहाँ पे इलिमिनेशन मेथड सीखने चल रहे हैं। तो एक क्वेश्चन आइए यहाँ पे लेते हैं और उसको सॉल्व करेंगे और एक क्वेश्चन में अगर आपको मेथड मालूम है तो उसी तरह से अनेक क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले लेते हैं कोई भी, जैसे देखिए 3x माइनस 5y और -4 दिस इक्वल 0। और एक क्वेश्चन है कि इक्वेशन है कि 9x इक्वल 2y प्लस 7 ऐसा आपको गिवन। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से इक्वेशन गिवन है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं 9x माइनस 2y और -7 दिस इक्वल 0। अगर आपको समीकरण इस तरह से लिख के दिया है तो आप दोनों चरों को यानी पूरी राशियों को एक तरफ कर लीजिए और इसको हल कर लीजिए। तो देखिएगा, इसको समीकरण आप 1 बना लीजिए और इसको समीकरण आप 2 बना लीजिए। तो इलिमिनेशन मेथड में किया क्या जाता है, सबसे पहले हम सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं। सॉल्यूशन को आप चेक करने की आपको 3 विधियां बताई गई हैं। A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 ये फर्स्ट कंडीशन है, इसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा। और सेकंड है A1/A2 इक्वल B1/B2 डज नॉट इक्वल C1/C2। और थर्ड है कि जो है A1/A2 इक्वल B1/B2 और इक्वल C1/C2। तो किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले सॉल्यूशन चेक कर लेंगे कि इसका सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा। तो अगर हम देखें तो 3/9 और यहाँ पे आएगा 5/2। तो जैसा देखें कि 3/9 और डज नॉट इक्वल है 5/2 के। तो फर्स्ट कंडीशन में है यानी कि इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, ओनली वन, दैट मींस यूनिक सॉल्यूशन। क्या होगा, यूनिक, निकाय का अद्वितीय हल आएगा। तो जब यूनिक सॉल्यूशन हो तभी हमको इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं। तो इलिमिनेशन मेथड में किया क्या जाता है कि किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल किया जाता है। दो चर हैं, एक x है और एक y है। तो या तो x का गुणांक समान हो अथवा y का गुणांक समान। ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, हम x का कोफिशिएंट इक्वल करने चल रहे हैं। तो अगर हम ऐसा कर दें कि इसमें फर्स्ट इक्वेशन से 2 का मल्टीप्लाई कर दें, कितने का, 2 का। तो देखिएगा समीकरण 1 में 2 का गुणा कर दें। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट देन 6x माइनस 10y माइनस 8 दिस इक्वल 0। दिस इक्वल 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये नया इक्वेशन बन गया। ठीक है ना। तो अब आइए हम जो नया इक्वेशन बना है और सेकेंड इक्वेशन को लेते हैं और इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे 9x प्लस का है और 6x, सॉरी यहाँ पे देखिए 2 से मल्टीप्लाई नहीं 3 से मल्टीप्लाई करना था, चूंकि कोफिशिएंट को इक्वल करना था। तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 होगा और फिर 3 5 जा 15 होगा
और फिर 3 4 जा 12 होगा। तो ऐसे यहाँ पे सुधार लेंगे, ठीक है ना। बाई मिस्टेक को जो है 2 से मल्टीप्लाई हो गया था, तो आपको चूंकि ये 3 है, जब तक 3 में 3 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तब तक 9 नहीं आएगा। तो इस तरह से देखिए, अगर हम सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को अब देखें तो अपना x का कोफिशिएंट क्या हो चुका है, इक्वल। क्या हो चुका है, इक्वल। तो अब देखिए यहाँ पे आगे करते हैं समीकरण 2 व 3 से। समीकरण 2 व 3 से फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड we get, तो सेकेंड इक्वेशन है 9x माइनस 2y माइनस 7 दिस इक्वल 0, और थर्ड है 9x माइनस 15y माइनस 12 दिस इक्वल 0। तो देखिए यहाँ पे सेकेंड में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो घटने वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, दिस एंड दिस कैंसिल, ये दोनों क्या हो गए, विलुप्त हो गए। यही है विलोपन विधि, यानी कि दो समीकरणों में से एक चर को विलुप्त कीजिए, दूसरे चर का क्या लाइए, मान। जब इसका मान आ जाएगा तो किसी एक समीकरण में प्रतिस्थापित करके उसका भी मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखिएगा ये 15y है प्लस का और ये माइनस का 2y है, तो 15 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 13। कितना आएगा, 13y। और ये 12 प्लस का है और 7 माइनस का है, तो 12 में से 7 जाएगा तो 5 आएगा, यानी प्लस का 5 दिस इक्वल 0, ठीक है। तो यानी कि 13y इज इक्वल टू माइनस 5, then y is equal to minus 5 upon 13, minus 5 upon 13। समझ में आया। तो बहुत ही तरीका है, आपको दोनों समीकरणों को ले लेना है, उसके कोफिशिएंट को चेक करना है कि किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल है कि नहीं। इक्वल नहीं है तो सबसे पहले इक्वल करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करने से इलिमिनेट होता है तो सब्ट्रैक्ट करिए, ऐड करने से इलिमिनेट होता है तो ऐड करिए। देखिए हमको यहाँ सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत पड़ी, क्यों, क्योंकि दोनों के साइन क्या है, सेम। तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो साइन अपोजिट हो जाएगा, साइन अपोजिट हो जाएगा तो इलिमिनेट हो जाएगा, तो हम अगले वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे। समझ में आया। अब हमको वहाँ यहाँ पे y की वैल्यू आ चुकी है, तो y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करके फर्स्ट सेकंड थर्ड आप फाइंड कर लीजिए किसकी वैल्यू, x। तो यहाँ पे लिखिए कि y का मान समीकरण कहाँ रखते हैं, बोलिए आप लोग, जहाँ कहिए वहां पे प्रतिस्थापित कर दें, फर्स्ट में रखते हैं, ठीक है ना। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रख देते हैं। तो आइए ध्यान दें, 3x माइनस 5 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, माइनस 5 अपॉन 13, तो माइनस 5 अपॉन 13 और फिर माइनस 4 दिस इक्वल 0। तो देखिए 3x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 5 5 जाए 25 अपॉन 13 यानी कि 25/13 और माइनस 4 बराबर कितना, 0। तो देखिए 3x और प्लस यहाँ पे एलसीएम ले तो कितना आएगा, 13 ना। तो यहाँ पे 25 और माइनस 13 का 4 में मल्टीप्लाई करिए, 13 चौको 52, 13 4 जा 52, ठीक है ना। और दिस इक्वल 0। तो आप देखेंगे कि 3x 52 में से 25 जाएगा तो क्या आएगा, माइनस का आएगा, क्या, माइनस का, ठीक है ना। 7 और, ठीक है ना, देख लीजिए जरा, चेक कर लीजिए, 7 5 12 2, ठीक है, सही है। और दिस अपॉन कितना, 13 दिस इक्वल 0, ठीक है ना। तो अब देखिए इसको ट्रांसपोजिट कर दीजिए, 3x इज इक्वल टू 27 अपॉन 13, माइनस 27/13 उस तरफ जाएगा तो प्लस 27/13,
3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 नवा 27। तो x इज इक्वल टू 9/13, x इज इक्वल टू 9/13। इस प्रकार से आप देखिए x और y की वैल्यू आ गई। थैंक्स।